अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक नहीं है, ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं जो कि हैं सारे ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी और बेसिक्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ है उसमें वो ये है कि हमारा हेयर बेसिकली है क्या, कैसे बनता है। दूसरा है हेयर पिगमेंट क्या चीज़ है। तीसरा है हेयर ग्रोथ क्या चीज़ है। फिर ग्रे हेयर क्यों होते हैं और ऑयली हेयर होने की क्या वजह है, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो हैं वो आज का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें करते हैं हेयर फॉर्मुलेशन, ठीक है। हेयर फॉर्मुलेशन कैसे होती है, एक बाल कैसे बनता है, ठीक है। एक बाल बनने के लिए जो कार्बन है उसका 45% होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का 28% होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन का 15% होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन का 7%, सल्फ़र का 5%, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर कैसे बनता है, क्या बनता है, अमाइनो एसिड। जब ये 5 चीज़ें मिलती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फ़र, तो बनता है हमारा अमाइनो एसिड। और जब अमाइनो एसिड बन जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा कैरेटीन और सिस्टीन बनता है, जो कि नेचुरल। एक कैरेटीन तो वो होता है ना जो हम करते हैं, आर्टिफिशियल कैरेटीन होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब ये सारी चीज़ें बनती हैं तो अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड के बनने से कैरेटीन और सिस्टीन बनता है, ठीक है, जो कि नेचुरल होता है। और हम आर्टिफिशियल जो कैरेटीन है वो तब करते हैं जब नेचुरल कैरेटीन बालों में कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कैरेटीन जो ट्रीटमेंट है वो कैरेटीन के लिए ही, कैरेटीन जैसे हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों को, इसी तरह प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। इसी तरह हमारे जो बाल हैं उनको, उसको कैरेटीन की ज़रूरत होती है। जब वो कैरेटीन बालों में कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो बालों की शाइन ख़त्म हो जाती है, वो फ्रीजी हो जाते हैं, फिर हम करते हैं आर्टिफिशियल कैरेटीन, ठीक है। खैर, अब जब अमाइनो एसिड बनता है हमारे बालों में, इन 5 केमिकल, जो हमारे नेचुरल केमिकल्स इसे हम कहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, उनसे अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड से बनता है कैरेटीन, और कैरेटीन से बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, ये एक बोन की तरह, जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, हमारी बोन का एक जॉइंट जिसे हम जोड़ कहते हैं, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक बोन की तरह होता है जो कि जॉइंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बालों के लिए जोड़ प्रोड्यूस करता है। जैसे हड्डियों के लिए जो है ना, जिन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं ना, इसी तरह बालों के लिए भी जो बालों के जॉइंट्स हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है, ये बोन की तरह, ठीक है, होता है। ये नहीं कि हार्ड बोन, ज़ाहिर है बालों में हार्ड बोन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो हेयर ग्रोथ है। अब हेयर ग्रोथ होने की वजह क्या है और कौन सी जगह हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं होती और क्यों नहीं होती। अच्छा, हेयर ग्रोथ होती है जब, देखें, हमारे बालों में अगर फॉलिकल्स होंगे, ठीक है, तो हमारी हेयर ग्रोथ होगी, और अगर बालों में फॉलिकल्स कम होंगे तो हेयर ग्रोथ कम होगी, फॉलिकल्स ज़्यादा होंगे तो हेयर ग्रोथ यूजुअल से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखें, जैसे हमारा पाम है, जिसे हम हथेली कहते हैं, या आई लिड है जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, या फिर लिप्स हैं, इस जगह पे बाल क्यों नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल्स नहीं होते, और जिस्म के जिस भी हिस्से पे फॉलिकल्स नहीं होते वहाँ पे बाल नहीं निकलते। और अब समझ में आ गया होगा कि फॉलिकल्स का बालों से क्या लेना देना है। अब जिन लोगों की हेयर ग्रोथ कम होती है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हेयर ग्रोथ कम तब होती है जब हमारे अंदर नेचुरली फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अल्लाह ताला ने जो एक नॉर्मल जो इंसान है उसमें 90,000 टू 150 लाख, ठीक है, 1,50,000 तक फॉलिकल्स अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हर बंदे के अंदर एक जैसे नहीं होते, जो नॉर्मली वैसे होते हैं वो इतने होते हैं। अब कई लोगों जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, ठीक है, उनके हो सकता है 90,000 टू 1,50,000 ना हो, इससे कम हो, ठीक है। जब भी 90,000 से 150,000 से कम होते हैं हमारे फॉलिकल्स, तो हमारा हेयर फॉल हद से ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और बाय द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है हमारे फॉलिकल्स कम होते जाते हैं। इसीलिए आपने यूजुअली देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र के साथ साथ जो लोग बुज़ुर्ग होते जाते हैं उनके बाल तो नेचुरल से भी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ। अच्छा, वीडियो को छोटे हिस्सों में इसलिए बनाती हूँ ताकि सेंड आराम से हो जाए। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ हेयर कैसे कितने हैं, ठीक है। जो बेसिक पार्ट ऑफ हेयर है ना वो 2 हैं। एक होती है हेयर रूट, ठीक है, एक होती है हेयर रूट जो कि हमारे स्कल के अंदर होती है, दूसरी होती है हेयर शाफ्ट जिसके ऊपर हम
अपना ये सैलून में काम करते हैं, ठीक है। हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर हेयर कलर कर रहे हैं, कैरेटीन कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं वो हेयर शाफ्ट पे करते हैं। लेकिन हेयर शाफ्ट को जानने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि हम हेयर रूट को जान लें। हमें ये पता होना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारा हेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेयर स्ट्रक्चर में जो ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, इस चीज़ से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग बायो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। मेरा लेना देना सिर्फ इस चीज़ के साथ है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये बाल बन कैसे रहा है, बाल की ग्रोथ कैसे है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना डर्मा पेपिला जो है ये ब्लड है, ये रेड सा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आता है हमारी जो खुराक है, जो हमारी डाइट है, वो लगती है ब्लड बन के ना इस जगह आती है, और बेसिक चीज़ ही यही है, ठीक है। अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपके बाल भी अच्छे होंगे, यूजुअली आपने चीज़ देखी होगी, ठीक है। ये डर्मा पेपिला है जहाँ पे ब्लड हमारा ये वेंस के थ्रू आता है, ठीक है। अब डर्मा पेपिला के बाद आता है एक हेयर बल्ब। हेयर बल्ब क्या करता है, अब ये तो एक पेपीला है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल की तरह है। अब बल्ब क्या करता है कि वही ब्लड बाकी हर सेल में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब पेपीला से क्या होता है कि आपके बाल के अंदर ये ब्लड जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल की क्वालिटीज़ जो भी हैं जेनेटिकली हो गई, जैसे कि अब जैसे बाय द फॉर एग्जांपल आपके फादर के हेयर अगर ब्राउन है तो हो सकता है वो इस आपके जीन्स में है ना, आपके डीएनए में ये चीज़ है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ आएगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हेयर बल्ब का मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना किस तरह से डर्मा पेपिला जो है वो ब्लड हेयर बल्ब को देता है। फिर उसके बाद हेयर मैट्रिक्स जो है, हेयर मैट्रिक्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब हेयर मैट्रिक्स कैसे काम करता है कि जो भी ब्लड आया है उसमें से जो क्वालिटी है उसकी, जो कि फॉर एग्जांपल एक डीएनए में जो क्वालिटी है वो आगे जाके बालों में प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक और जो चीज़ आ जाती है वो है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जहाँ से हमारा सीबम निकलता है। सीबम कहते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के बालों में से ना ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में सीबम कहते हैं, ठीक है। ये सेबेशियस ग्लैंड जो है यहाँ से सीबम प्रोड्यूस होता है और फिर हमारे स्कल पे आ जाता है। और कई बार अगर सीबम ना हो, अल्लाह मियाँ ने देखें क्या सिस्टम बनाया है कि अगर सीबम ना हो, सीबम अल्लाह मियाँ ने रखा है इसलिए कि अगर हमारी स्किन ड्राई है तो खुद सोचें कि अगर स्किन ड्राई है तो कितनी अकड़ी भी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये चीज़ बनाई ताकि हमारे जो है ना सीबम रहे और हमारा स्कल मॉइस्चराइज्ड रहे। हाँ, अगर ये सीबम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और क्वांटिटी ज़्यादा कैसे होती है, जब हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना तो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, इसकी क्वालिटी जो है ना सीबम की इसमें ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एपिडर्मिस है, ठीक है, जो ये जो सेल होता है जिसके ऊपर बाल होते हैं, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। जो हमारा एपिडर्मिस सरफेस है वो पूरा का पूरा ऑयली हो जाता है और उसी में जो डैंड्रफ हो जाता है, एवरीथिंग। हो सकता है आपको ये बात भी समझ में आ गई हो। अच्छा, अगली जो चीज़ है हमारा होता है एरेक्टर पिल मसल, ठीक है। एरेक्टर पिल मसल क्या होता है, सम टाइम आपने देखा होगा जब हमें डर लगता है या फिर हमें ठंड लगती है तो क्या होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये कब होता है, जब देखिए हमारे एपिडर्मिस को लगी ठंड, स्किन को मतलब कि, ठीक है, हमारे स्कल को ठंड लगी तो स्कल से क्या हुआ, इधर मैसेज आया एरेक्टर पिल मसल को। अब एरेक्टर पिल मसल फूल जाता है, ठीक है। ये जब फूल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपके बाल ऑटोमेटिकली रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो हेयर मैट्रिक्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेयर मैट्रिक्स के अंदर जो है ना पिगमेंट होती है आपके बालों की, जो नेचुरल पिगमेंट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब पिगमेंट्स, नेचुरल पिगमेंट्स कौन सी होती हैं, हेयर, अभी मैंने आपको बताया ना हेयर मैट्रिक्स के बारे में। हेयर मैट्रिक्स में दो तरह की जो है ना पिगमेंट्स होती हैं, एक होती है फिनोमिलन, ठीक है, एक होती है ह्यूमेलेनिन। कल मैंने ह्यूमेलेनिन के बारे में आप लोगों को बताया था कि अगर ह्यूमेलेनिन ज़्यादा है तो आपके बाल डार्क होंगे, अगर मेलेनिन की जो रेंज है वो आपके बालों में कम है तो आपके बाल लाइटर शेड की तरफ होंगे नेचुरली। अच्छा, अब जो 3 नेचुरल कलर्स हैं, अल्लाह मियाँ ने जो नेचुरल कलर्स बनाए हुए हैं वो कौन से हैं, येलो, रेड एंड ब्लू। अब नेचुरल कलर्स में से अच्छा, ये फ्यू मेलेनिन कौन से लोग हैं, येलो और रेड की पिगमेंट जिनमें ज़्यादा होती है वो होते हैं फ्यू मेलेनिन। जो पिगमेंट्स है ना मेलेनिन की वो दो तरह की हैं, फ्यू मेलेनिन और ह्यू मेलेनिन।
जो फ्यू मेलेनिन है वो फॉरेनर्स में होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जिनको ये जो फॉरेनर्स हैं इनके बाल थोड़े से ब्लॉन्ड टाइप के होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि रेड और येलो की पिगमेंट ज़्यादा होती है। जबकि ह्यू मेलेनिन जो एशियन लोग हैं, जैसे कि हम हो गए, इंडियंस हो गए, ठीक है, हमारे बाल ब्लैक होते हैं या फिर डार्क ब्राउन होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? ब्लू और रेड की पिगमेंट जिन बालों में ज़्यादा होती है वो होते हैं ह्यू मेलेनिन। अच्छा, अब हमें मेलेनिन के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हेयर शाफ्ट है। हेयर शाफ्ट क्या होती है? हेयर शाफ्ट वो देखें, अभी हमने जो पढ़ा था वो था रूट। अभी हमने रूट के अंदर की, मैंने बताया था ना, दो तरह के हेयर्स की जो पार्ट्स हैं वो दो हैं, एक हेयर रूट है, हेयर शाफ्ट है। हेयर रूट के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हुआ इस चीज़ को लेके तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेयर शाफ्ट। अब हेयर शाफ्ट में क्या चीज़ आ जाती है? जो हमारी आउटर सरफेस ऑफ हेयर है। अब हम एपिडर्मिस के ऊपर जब आते हैं ना, एपिडर्मिस किसे कहते हैं? जो हमारा स्कल है, खोपड़ी जो है हमारी, ठीक है, इसकी स्किन के ऊपर जब हम आते हैं तो वहाँ पे बाल होता है। अब उस बाल का स्ट्रक्चर क्या है असल में? ये होता है हमारे बाल का क्यूटिकल। ये जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे सांप को अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि किस तरह होता है, या पपीते की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, पपीता कैसे होता है, ठीक है। अब जब क्यूटिकल्स, हम क्या कहते हैं कि हम कलर कर रहे हैं, हम बोलते तो हैं क्यूटिकल्स ओपन हो गए, क्यूटिकल्स बंद हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्यूटिकल्स हैं क्या, ठीक है। अब जो क्यूटिकल्स होते हैं वो हमारे बालों में जब यूजुअली नेचुरली क्या होते हैं, हल्के हल्के से ओपन ही होते हैं, ठीक है। और उनकी जो स्ट्रक्चर है क्यूटिकल्स का वो कैसा है? एक पपीते की शेप का, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा पोर्शन आ जाता है वो होता है कर्टेक्स। ये जो आपको डॉट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, हम जो काम करते हैं ना अपना हेयर कलर या फिर जो है फॉर एग्जांपल हम बलियाज कर रहे हैं, हाइलाइट्स कर रहे हैं, एवरीथिंग जो हम करते हैं ना वो हम करते हैं कॉर्टेक्स के ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर नहीं करते। क्यूटिकल एक आउटर शेल है बाल का, ठीक है, जबकि कॉर्टेक्स के ऊपर हमारा सारा जो सैलून में है वो काम हो रहा होता है, ठीक है। और जो मेड्यूला है वो इनर सेल है, सबसे इनर सेल है, जिसका हमारे बाल में जो कोई ख़ास लेना देना नहीं होता, जिसका ना हम कैरेटीन में कोई लेना देना होता है, ना रिबॉन्डिंग में होता है, और ना ही हेयर डाई में होता है, ठीक है। अब जो क्यूटिकल है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आउटर शेल ऑफ हेयर है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिधर हम लोग सैलून में काम करते हैं। अब कॉर्टेक्स जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड्स वाले और एक होते हैं पिगमेंट्स वाले। अब पिगमेंट्स तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नेचुरल पिगमेंट्स कौन सी हैं, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। इसी तरह जो अब दूसरी हम आ जाते हैं बॉन्ड्स, और जो हमारी पिगमेंट्स हैं ये भी हमारे कॉर्टेक्स में आती हैं, ठीक है। हमारा वो जो हेयर शाफ्ट है वो प्रोड्यूस, जब हेयर रूट जब प्रोड्यूस करता है तो वो सीधा कॉर्टेक्स में भेजता है, ठीक है। अब देखें कितनी अजीब सी बात है कि मेड्यूला में नहीं आती, वो डायरेक्ट आती है कॉर्टेक्स में, दरमियान वाले जो हमारा पार्ट ऑफ हेयर है। अच्छा, एक तो हो गया पिगमेंट, दूसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे होते हैं सॉल्ट बॉन्ड, ठीक है, तीसरे होते हैं डीसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किस तरह हम ब्रेक करते हैं? जब वाटर और हीट, इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत गर्म पानी से आप सर ना धोएं, जो है ना आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे एंड एवरीथिंग। उसकी रीज़न ये है कि जब हम वाटर या हीट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो लड़कियां हिजाब करती हैं, जैसे कि मैं खुद भी हिजाब करती हूँ, तो जो आपको पता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा देर हिजाब करके रखते हैं गर्मी की वजह से तो हमारे बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ये चीज़ है। अच्छा, जब हम वाटर और हीट को मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बाल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे जीन्स में नहीं होता उन बालों का गिरना, वो हम अपनी गलती की वजह से गिरा रहे होते हैं। जब हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो हमारे बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा बॉन्ड है वो है सॉल्ट बॉन्ड। अच्छा, सॉल्ट बॉन्ड नाम से ही हो रहा है, ठीक है, जिन लोगों ने तो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। पीएच लेवल जब हमारी स्किन का या फिर हमारे हेयर का हाई होता जाता है, ठीक है, तो बाल गिरता है। देखें, जब हम फेस पे भी स्किन पॉलिश लगा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि फेस के जो स्किन है उसका पीएच लेवल बहुत हाई तो नहीं है, मतलब हमारी जो स्किन है वो बहुत गर्म तो नहीं है। अगर गर्म होती है तो हम उसको स्किन पॉलिश नहीं लगाते, ठीक है। इसी तरह जब हमारे बालों का पीएच लेवल जो नॉर्मल पीएच लेवल है 4.5 से 5.5 तक है। अगर आपका पीएच लेवल 4.5 से 5.5 है तो आपका बाल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपका पीएच लेवल बढ़ गया है, 8 से 9 हो गया, फिर आपका बाल लाजमी टूटेगा। और पीएच लेवल के बढ़ने की रीज़न क्या है,
ठीक है। अब इसकी वजह गर्मी नहीं है, इसकी वजह यह है कि जब जो हमारे अंदर जो हमारी डाइट है उसका जो इशू है ना, उसकी वजह से जो हमारे अंदर की नमकियात हैं उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा जो बाल है वो गिरना, या तो नमकियात की कमी आ जाती है या फिर ज़्यादती होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कमी हो, वो ज़्यादती भी हो सकती है। सॉल्ट की जब हमारे अंदर कमी या ज़्यादती हो जाती है तो उसकी से हमारे बाल का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब तीसरा जो है डीसल्फाइड बॉन्ड, जिसका हमसे बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, वो कौन सा है? डीसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं? रिबॉन्डिंग जब हम करते हैं ना, तो जो हम फर्स्ट मेडिसिन लगाते हैं ना, उससे हमारा डीसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर हम चेक करते हैं कि बालों में इलास्टिसिटी आई है या नहीं आई। तो वो चीज़ हमें डीसल्फाइड बॉन्ड से पता चलती है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। और जो लास्ट है वो मैंने आपको बताया था कि मेड्यूला है, जो कि मोस्ट इनर सेल है, जिसका हमारे सैलून के काम से कोई लेना देना नहीं है। होपफुली आज की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई तो प्लीज़ आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए तो ज़रूर मोटिवेट ज़रूर बंदे को करना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि मैं खुद मैरिड हूँ और मेरे लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं है। अब आप खुद देखेंगे, ये पूरी प्रेजेंटेशन मुझे कहीं से बनी बनाई नहीं मिली है, ये मैंने खुद बनाई है। इसमें मेरी अच्छी खासी मेहनत है, अच्छा खासा टाइम है, और आपको पता है फिर घर में बंदा रह के ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।